हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो उसका विषय ये है कि जो हम लोग दैनिक पूजा पाठ करते हैं तो उसमें कुछ प्रमुख मंत्र बोलने जाना चाहिए। तो जब आप पूजा पाठ करें तो ये कुछ विशेष मंत्र है जिनका उच्चारण अगर आप करते हैं तो आपकी पूजा पाठ में और अच्छाई आ जाएगी, या ये कहे कि आपका पूजा पाठ और विशेष हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मंत्र बोल सकें तो ये काफ़ी अच्छा मंत्र है, जिसे बोलने से आपका पूजा पाठ जो है वह विशेष हो जाता है। दोस्तों, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि अगर आप इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं या अब तक नहीं कर पा रहे थे तो आपका पूजा पाठ जो है वो व्यर्थ गया। लेकिन दोस्तों, होता है कि किसी चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पाठ जो है विशेष हो जाए और आपकी प्रार्थना भगवान तक जल्दी पहुँचे, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण अपनी पूजा में ज़रूर करें। तो ये मंत्र दोस्तों, इसमें से बहुत सारे मंत्र आपको याद भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी याद होंगे। तो इन्हें बोलने के फ़ायदे तो बहुत है दोस्तों। इन्हें बोलने के फ़ायदे ये हैं कि जैसे इसमें 9 ग्रह मंत्र भी है, तो इन्हें बोलने से 9 के 9 ग्रह जो है वो आपके पक्ष में हो जाते हैं, और इनसे जितने भी दुष्परिणाम आपको मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिलते हैं, और जो लाभ वाले परिणाम हैं वो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आप प्रतिदिन पूजा में इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि गणेश जी का मंत्र। तो दोस्तों, भगवान की पूजा शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा होती है, और इनकी पूजा जब भी आप करें तो इनके मंत्र का उच्चारण करने के बाद करें। ऐसा करने से दोस्तों हमारी पूजा पूर्ण होती है। तो ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो यही कुछ विशेष मंत्र है। और दोस्तों, तिलक लगाने का भी मंत्र है कि अगर आप भगवान को तिलक लगा रहे हैं, स्वयं तिलक लगा रहे हैं, तो किन मंत्रों का आप उच्चारण करें, और ये उच्चारण करने के बाद आप तिलक लगाएं। अब ऐसा करने से, तिलक लगाने से दोस्तों उसके तिलक की जो महत्ता होती है, विशेषता होती है, वह और अधिक बढ़ जाती है, और आपके लिए और जो है वह लाभप्रद हो जाती है। अब एक और मंत्र है जो कि पूजा के अंत में अवश्य पढ़ना चाहिए। इसे क्षमा प्रार्थना मंत्र बोला जाता है। दोस्तों, इसे पढ़ने से क्या होगा कि आपकी पूजा पाठ में जो भी त्रुटि होगी, जो भी कमी होगी, वह पूर्ण हो जाएगी। तो इसे पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, बहुत सारे मंत्र तो नहीं लाई हूँ मैं, बस वही विशेष मंत्र लाई हूँ जिसे हर किसी को पढ़ना जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मैं बता दूंगी कि आप अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप और किस तरह से भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं नवग्रह मंत्र। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो इसमें दोस्तों सभी ग्रहों का आह्वान करके कहा गया है कि सभी ग्रह जो है उनकी शांति हो। तो इन मंत्रों को आपको पूजा करते समय, जैसे कि आप पूजा घर में बैठ करके इतने सारे मंत्रों का अगर जप नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ करके आसन पे ही इन मंत्रों का जप करें। जैसे आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, नहा लिए हैं, साफ सुथरे हो गए हैं, या आप मंदिर के बर्तनों को धो रहे हैं, तो उस समय भी इन मंत्रों का 11 बार जप आपको कर लेना चाहिए। 11 बार अगर आप प्रतिदिन की पूजा में करते हैं तो आपके चाहे कितने भी बुरे ग्रह हों, उनसे आपको कितना भी बुरा परिणाम मिल रहा है, वो आपके पक्ष में धीरे धीरे हो जाएंगे। परंतु उसके लिए कुछ समय लगेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और इन मंत्रों का जप आपको प्रतिदिन करना होगा, जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इन मंत्रों का जप आप प्रतिदिन करें। अगर आसन पर नहीं बैठ के कर सकते हैं तो आप अपने पूजा का कोई काम करते हुए आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। यह बहुत आसान मंत्र है, जिसे हर कोई कर सकता है। अब दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का मंत्र भी आपको बोलना पड़ेगा। ओम गंग गणपतये नमः। ये तो सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने बताया, आपको ध्यान दिलाया कि पूजा करने से पहले गणेश जी के इन मंत्रों को बोलने से आपकी जो है पूजा वह संपूर्ण होती है, और गणेश जी जो है इन मंत्रों के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो आप इन मंत्रों को जरूर बोलिए।
ऐसा बोलते हुए आप अपनी पूजा को जो है कि वह शुरू कीजिए। और जो गणेश जी के जिनके आराध्य देव हैं, जिनके इष्ट देव हैं, वो इन मंत्रों का 108 बार भी माला से जप कर सकते हैं। इससे भी उन्हें काफ़ी लाभ होगा। गणेश जी दोस्तों बुद्धि ज्ञान के देवता हैं और इनकी जो पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है। व्यक्ति की जो चतुराई की क्षमता होती है, यानी बातचीत करने की क्षमता होती है, वह काफ़ी अच्छी होती है और ज्ञान भी उन्हें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यानी अगर वो अज्ञानी व्यक्ति भी हो तो उनको जो ज्ञान आने के रास्ते हैं वो उनके जीवन में खुलते जाते हैं। तो गणेश जी के मंत्र बोलने से ये लाभ होते हैं। और अगर आप नहीं गणेश जी के भक्त हैं तो भी आपको ये मंत्र अपनी पूजा शुरू करने से पहले जरूर बोलना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप तिलक लगा रहे हैं, भगवान को टीका कर रहे हैं, स्वयं टीका कर रहे हैं, तो आपको इन मंत्रों को बोलना जरूरी है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। तो दोस्तों इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस मंत्र को चंदन भगवान को अर्पित करते समय, स्वयं लगाते समय आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। अगर आप देवी को तिलक कर रहे हैं, आप देवी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं, तो जैसे महिलाएं हम लोग देवी को सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सीता, सबको सिंदूर जब हम लगाते हैं, तो चाहे आप मंदिर गई हों या कहीं भी घर पे अर्पित कर रही हो, ये मंत्र जो दो है दोस्तों की वो बहुत अच्छा मंत्र है। और हम सभी को तिलक लगाएं या नहीं लगाएं, प्रतिदिन की पूजा में ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। तो दोस्तों माँ दुर्गा का ये मंत्र है, बहुत चमत्कारी मंत्र है, इसे आप प्रतिदिन बोल सकते हैं। इस मंत्र से जो है कि आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, माँ दुर्गा की कृपा मिलती है। तो आप तिलक लगाते समय, सिंदूर अर्पित करते समय माता को ये मंत्र बोल सकते हैं। ये जो है बहुत चमत्कारी मंत्र है। अगर याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप भगवान को तिलक लगा रहे हैं तो चाहे तो आप चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं, रोली का भी तिलक लगा सकते हैं। सभी तिलक लगाने में आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मंत्र है। और एक वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था इसका, तो आप लोग, बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न आया था कि आप ये मंत्र बताइए, तो इसीलिए मैंने इन मंत्रों का चयन किया। और अगर आप इन मंत्रों को 2 से 4 दिन बोलते हैं तो ये आपको कंठस्थ याद हो जाते हैं। इसमें कोई बहुत मेहनत करने वाली बात नहीं है। जैसे कुछ दिन तो आपको 2-4 दिन थोड़ी सी कठिनाई होगी, लगेगा कि मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इन मंत्रों को लिख करके कहीं रख लें और रखने के बाद आप 2 से 4 बार इन मंत्रों को पढ़ते 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 धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने विशेष मंत्र बताया। अब यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके इष्ट देव अगर माँ दुर्गा हैं या फिर भगवान श्री राम हैं या फिर भगवान भोलेनाथ हैं, तो उनकी मंत्रों का भी आप यहाँ पे जप कर सकते हैं। ये मैंने इसमें नहीं लिया है क्योंकि हम सभी के अलग अलग इष्ट देव होते हैं। तो जैसे आपके इष्ट देव भगवान कृष्ण है, श्री राम है, तो आप ये मंत्र भी जप सकते हैं कि ओम राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, आप इन मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो आप दोस्तों बहुत सारे मंत्र हैं, आप अपने इष्ट देव के मंत्रों को जरूर जानते होंगे, इसलिए मैंने इष्ट देव के मंत्रों का चयन नहीं किया है। तो आप इन मंत्रों को देखिए और इन्हें जरूर जपिए। और दोस्तों जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, जब आप अपनी पूजा कर लेते हैं, तो पूजा के लास्ट में दोस्तों हमें भगवान से क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। अब आप कितनी भी अच्छी तरह से पूजा करते हैं, कितना भी अच्छा ज्ञान है आपके पास, पर आपसे कहीं ना कहीं जरूर कोई त्रुटि होती ही होती है। तो ऐसे में त्रुटिपूर्ण पूजा करने से अच्छा है कि जब हम पूजा करके उठने लगें तो भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लें। इसे मांगने से हमारी पूजा में जो भी कमी होगी, जो भी त्रुटि होगी, वह समाप्त हो जाती है और भगवान हमारी पूजा से जो है संतुष्ट होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान की जब पूजा करके हम लोग जब समाप्त करते हैं तो उस समय क्षमा प्रार्थना मतलब इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि अगर उस पूजा में देखिए दुर्गा सप्तशती में भी लिखा गया है कि अगर आप कितने भी ज्ञानी हो, पुरुष हो या कुछ भी हो, तो आपसे जरूर कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो इस त्रुटि के साथ अगर आप अपनी पूजा समाप्त करते हैं और भगवान से क्षमा प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये पूजा आपके लिए उतनी लाभदायक नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई त्रुटि रहती ही है। तो अगर पूजा के
पूजा के साथ अगर आप इन मंत्रों को बोल करके क्षमा प्रार्थना भगवान से ले लेते हैं तो आपको इनसे फायदा होता है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा कर्म न जानामि क्षमस्त्वं परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, मया यत् पूजितम देव परिपूर्ण तदस्तु में। ऐसा बोलते हुए आपको भगवान को प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि भगवान हमसे जो कमी हुई हो उसे समाप्त कीजिए, मतलब उसे जो है वह पूर्ण कीजिए भगवान, क्योंकि मैं आपका आह्वान करना भी नहीं जानता, आपका विसर्जन करना भी नहीं जानता या जानती, और मंत्र भी नहीं जानता, और कर्महीन भक्तिहीन जो भी पूजन मैंने किया है वो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें कहना भगवान से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ज़रूर कोई ना कोई त्रुटि या चूक होती ही है। और अगली चीज़ ये है कि अगर आपसे ये सारे मंत्र नहीं बोले जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको यही करना है दोस्तों कि जैसे आप मान लीजिए कि ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप भक्त को हाथ जोड़ करके पूजा के अंत में खड़े होकर के भगवान से कहना है कि हे भगवान, जो मैंने यह आपका पूजा पूर्ण किया, जो मंत्रहीन भक्तिहीन और क्रियाहीन मैंने ये पूजा पूर्ण किया आपका भगवान, वो आप तक पहुँचे, और इसमें जो त्रुटि हो वो क्षमा कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ऐसा बोलने से भी दोस्तों हमारी पूजा पूर्ण होती है। और अगर ये भी नहीं बोल सके आप तो भगवान से बस क्षमा मांग लीजिए कि मैंने जो पूजा किया हो भगवान, उसमें जो भी कमी रह गई हो उसे आप क्षमा कीजिएगा, और मुझसे जितना भी हो सका, जिस भी तरीके से हो सका मैंने आपका पूजन किया, तो आप भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बना के रखेंगे, और आपकी पूजा में अगर कोई चूक हुई होगी तो प्रभु उसको भी क्षमा करेंगे। तो दोस्तों यही सारे कुछ मंत्र थे जिनको कि मैंने बताया। अब अगर तिलक लगाने का मंत्र आपको नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, पर एक मंत्र तो मैं, अगर आप महिला हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये मंत्र आप याद कर लीजिए, जो मैंने बताया कि देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जय। तो दोस्तों ये माँ दुर्गा का बहुत चमत्कारी मंत्र है, इसे जपने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसे आप अगर स्त्री हैं तो ज़रूर याद करें, और माता को चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं, तो इन मंत्रों को ज़रूर जपें। ऐसे भी आप अपने मन में इन मंत्रों को जप सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब गणेश जी का मंत्र नहीं आ रहा है आपको तो सिर्फ ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। चाहे कुछ नहीं तो ओम, जैसे कुछ भी नहीं आपको आ रहा तो सिर्फ गणेश जी का नाम ही लेते रहें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पर मंत्रों के साथ पूजा करना जो है एक विशिष्ट पूजा मानी जाती है, तो अगर आप चाहें तो मंत्रों के साथ करेंगे तो ये आपको विशेष लाभ देगा। नहीं मंत्र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूजा न करें, हम अपनी पूजा पूर्ण करें। अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो बस भगवान से मतलब उसके तरीके को बदल दें, यानी मंत्र में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम उनको मंत्र के माध्यम से नहीं बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से भी भगवान तक पहुंचाना चाहें तो वो भी भगवान तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।